मूवी कहानी की शुरुआत होती है जब एक सैटेलाइट जमीन पर गिरता है और शुरू में ही एक मसला हो जाता है क्योंकि इस क्रैश में एक नायाब किस्म का ऑर्गेनिज्म का सैंपल खो जाता है। लेकिन क्योंकि एक एस्ट्रोनॉट अब भी जिंदा है, सबसे पहले उसे बचाने पर फोकस किया जाता है। मसला ये है कि वो सच में जिंदा नहीं होता, बल्कि ये चीज उसके अंदर घुस चुकी होती है और फिर उसी वक्त ये डॉक्टर्स पर हमला करती है और आखिरकार में एक बेचारी लड़की के जिस्म में घुस जाती है। अगले दिन हम एडी ब्रॉक को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड एन के साथ उठता है और वो दोनों रात के लिए डेट प्लान करते हैं। हमें ये भी बताया जाता है कि एडी एक रिपोर्टर है जो बुरे लोगों को एक्सपोज करने में लगा रहता है। थोड़ी देर बाद वो काम पर पहुंचता है, रिसेप्शन पर रिचर्ड से सलाम दुआ करता है और अपने बॉस से मिलने जाता है। बॉस उसे कार्लटन ड्रेक नाम के एक अमीर आदमी के साथ इंटरव्यू अरेंज करवाता है जो ये भरोसा दिलाना चाहता है कि उसके रॉकेट सेफ हैं और वो क्रैश सिर्फ एक एक्सीडेंट था। एडी को ये सब कुछ पसंद नहीं आता, लेकिन कोई और चॉइस ना होने की वजह से उसे ये काम करना पड़ता है। उस रात वो एन के साथ डिनर पर जाता है और उसे बताता है कि वो ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहता जो इसके लायक नहीं है। एन उसे कहती है कि थोड़ा कंट्रोल में रहे वरना फिर से निकाल दिया जाएगा। खैर कुछ देर बाद वो दोनों घर वापस आते हैं और रात एक बेहतरीन तरीके से खत्म होती है। सुबह के वक्त एडी पानी लेने उठता है और उसी वक्त एन के कंप्यूटर पर एक ईमेल आती है जो एक केस के बारे में होती है जो कार्लटन के अगेंस्ट होती है क्योंकि उस पर 3 लोगों के कत्ल का इल्जाम है जो किसी जेनेटिक एनालिसिस में शामिल थे। अगली सुबह हम कार्लटन को कुछ बच्चों को गाइडेड टूर देते हुए देखते हैं, लेकिन फिर उसकी पार्टनर डॉक्टर डोरा स्कर्ट आके उसे बताती है कि इंटरव्यू के लिए तैयार होने का वक्त हो गया है। वो बच्चों से माफी मांगता है और कहता है अली तुम देख लो। जब इंटरव्यू शुरू होता है तो रॉकेट्स के बारे में सवाल पूछने के बजाय एडी उस पर कत्ल का इल्जाम लगाता है और उसे वहां से निकाल दिया जाता है और उसके बॉस को भी पसंद नहीं आता कि वो बगैर कोई सॉलिड प्रूफ के ऐसे इल्जाम लगाए। उसके पास कोई भरोसेमंद सोर्स नहीं होता, इसलिए उसका बॉस उसे निकाल देता है। और यही काफी नहीं था, उसकी गर्लफ्रेंड भी इसकी वजह से अपनी नौकरी खो देती है। वो उसे अपनी एंगेजमेंट रिंग वापस करती है और उसे छोड़कर चली जाती है। मसला ये है कि बेचारा एडी ठीक ही था क्योंकि कार्लटन सच में कुछ खास चीज छुपा रहा होता है। इस दौरान हम देखते हैं कि शुरू में जो डॉक्टर थी वो एक कार्निवल में पहुंचती है जहां वो कुछ लोगों को कत्ल कर देती है और फिर वो चीज एक बेचारी औरत के जिस्म में घुस जाती है। 6 महीने बाद हम देखते हैं कि वो कार्लटन एक अजीब सा ऑर्गेनिज्म को खरगोश के साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रहा है और ये भी समझ में आता है कि दोनों एक दूसरे के मुताबिक होने चाहिए ताकि सिम्बियोसिस हो सके, जो कि कुछ इस तरह होता है जैसे 2 ऑर्गेनिजम्स को एक हो जाना। अब तक सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन उसी वक्त कार्लटन पागल हो जाता है और इंसानों पर ये टेस्ट करना चाहता है। डोरा इस काम को करना नहीं चाहती, लेकिन वो उसे धमकाता है और उसे मजबूरन मानना पड़ता है। दूसरी तरफ एडी अपनी उदासी दूर करने के लिए एक बार में जाता है और अपने गम में डूबने की कोशिश करता है। कार्लटन टीवी पर नजर आता है तो एडी घर वापस जाने का फैसला करता है। रास्ते में उसका आमना सामने एक लड़की से होता है जो सड़क पर रहती है और जिसका नाम मारिया होता है। उस वक्त वो पास की दुकान में कुछ लेने के लिए रुकता है और दुकान की मालिक से बहस हो जाती है क्योंकि उसने एडी को मेडिटेशन का मशवरा दिया होता है जो एडी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। बहस के दरमियान एक डाकू दुकान में आता है और कैश रजिस्टर से सारा पैसा ले जाता है, जो कि इतना जरूरी नहीं। असल बात यह है कि घर पहुंचते ही एडी कुछ बियर्स उठाकर अपनी नौकरी ढूंढने लगता है, लेकिन जब इसमें कामयाब नहीं होता तो वो सोचता है कि मेडिटेशन को फिर से चांस दे, लेकिन ये भी काम नहीं करता क्योंकि उसका पड़ोसी गिटार बजाना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद कार्लटन का इंसानों पर पहला टेस्ट होता है। वो आदमी थोड़ा घबराया हुआ होता है तो कार्लटन उसे तसल्ली देता है और कन्विंस करता है कि वो एक हीरो है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जैसे ही वो ये चीज देखता है वो डरने लगता है और बेचारा बहुत तकलीफदेह तरीके से मारा जाता है। उसी रात एडी वापस उसी दुकान में जाता है, लेकिन उसकी दोस्त वहां नहीं होती। वो इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। डोरा उसका इंतजार कर रही होती है। डोरा उसे बताती है कि उसका बॉस सड़क पर रहने वाले गरीब लोगों को कत्ल कर रहा है अपने टेस्ट करने के लिए, लेकिन वो पहले ही बहुत परेशान होता है तो वो कहता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता और किसी वजह से वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर जाने का सोचता है, जो कि इतना अच्छा आइडिया नहीं होता
क्योंकि वो वहाँ अपने नए पार्टनर डॉक्टर डैन लुइस के साथ आती है, जो एडी को बात करने के लिए अकेला छोड़कर चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कैन अब भी नाराज है, हालांकि वो एडी को याद करती है और वो भी उसे वापस पाना चाहता है। तो जब एन उसे रिजेक्ट करती है, एडी थोड़ी देर सोचता है और डोरा को फोन करता है, जो उसे फैसिलिटी में घुसने में मदद करती है और समझाती है कि वो अजीब से ऑर्गेनिजम्स एलियंस है और उन्हें सिम्बियोट्स कहा जाता है। इसके बाद एडी लैब में जाता है, जहां उसे मारिया कैद में नजर आती है और उसे बचाने की कोशिश में एडी गिलास का पैनल तोड़ता है, लेकिन होता यह है कि मारिया उस पर हमला कर देती है और वो अजीब सी चीज उसके अंदर से निकल कर एडी में चली जाती है। एडी होश में होता है और भागने की कोशिश करता है, जहां उसे पता चलता है कि अब उसके पास कुछ खास एबिलिटीज हैं। बाद में वो घर वापस पहुंचता है थोड़ा घबराया हुआ और डोरा को कॉल करता है ताकि देखे कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन उस वक्त उसके साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। मसला ये है कि ये चीज अब कंट्रोल में नहीं है और सड़क पर ये जो चाहे कर सकती है। और इसी वक्त उन्हें एक बंदा मिल जाता है जो इस फ्यूजन को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन कार्ल्टन अपने सिम्बियोट के बारे में अब भी काफी परेशान रहता है। थोड़ी देर बाद एडी को कुछ होश आता है और वो उन फोटोज को देखने लगता है जो उसने कुछ देर पहले लैब में बनाई थी। फिर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के डिनर को इंटरप्ट करने जाता है, क्योंकि वही एक है जिस पर वो भरोसा करता है। मसला ये होता है कि उस दौरान उसे एक अटैक आता है और वो सबको डरा देता है। फिर क्योंकि डैन एक डॉक्टर होता है, वो उसे ले जाता है। एडी का एमआरआई करने का प्लान होता है, लेकिन प्रोसेस के दौरान उसे बुरी तरीके से झटके लगते हैं। डैन उसे घर जाके आराम करने का मशवरा देता है और कहता है कि मजीद मालूमात मिलने पर उसे कॉल करे। दूसरी तरफ लैब में भी चीजें ठीक नहीं चल रही होती हैं, क्योंकि वो बंदा जो फ्यूजन के साथ एडजस्ट हो गया था अब तकलीफ में आता है और उन्हें पता चलता है कि एमआरआई का साउंड उसे तकलीफ दे रहा है। और उस वक्त वो डोरा को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन अभी वो उसको छोड़ देते हैं। इस दौरान एडी उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है जो उसके अंदर है, जब एन का फोन आता है और वो उसे वार्न करती है कि उसके अंदर कोई पैरासाइट है जो उसे उल्टी और दिमाग में आवाज की वजह हो सकता है। मसला ये है कि उसका पड़ोसी फिर से म्यूजिक बजा रहा है और क्योंकि ये आवाज इन क्रिएचर्स के लिए बुरी होती है, एडी उसके पास जाके अच्छे तरीके से कहता है कि वॉल्यूम थोड़ा कम कर दे। वो बोलता है हाँ भाई बिल्कुल, अभी कम कर देता हूँ। फिर डोरा की तरफ वापस चलते हैं, जो कार्ल्टन से माफी मांगती है और वो कुछ समझ जाता है, लेकिन उसे ये भी पता चाहिए होता है कि लैब में घुसकर चीजें किसने तोड़ी। मसला ये है कि जब कार्ल्टन को पता चलता है कि वो कौन था, तो वो इतना गुस्से में आता है कि डोरा को उन ऑर्गेनिजम्स में से एक के साथ छोड़ देता है ताकि उसका काम तमाम हो जाए। और इसी वक्त वो एक ग्रुप को एडी के घर भेजता है ताकि उसे पकड़ सके, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सिम्बियोट एडी का कंट्रोल ले लेता है, सारे गार्ड्स को रास्ते से हटा देता है और फिर भाग निकलता है। एडी अपना रिफ्लेक्शन देखता है और जो वो देखता है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगता, इसलिए वो समझने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और सिम्बियोट से बात करते हुए थोड़ा प्रोसेस करता है। लेकिन इसी वक्त कार्ल्टन को पता चलता है कि एडी ने सिम्बियोसिस कंप्लीट कर लिया है और वो थोड़ा और पागल हो जाता है। उसे एडी को जल्दी से जल्दी पकड़ना होता है और वो सब कुछ लगा के उसे चेस करते हैं। एडी अपनी बाइक पर भागना शुरू करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि अब उसके पास एक नया दोस्त है जो उसे ड्रोन से बचा लेता है। इस चेज में हम एडी की नई स्किल्स देखते हैं जो उसे कई दफा जान बचाने में मदद करती है और कार्ल्टन के एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा एडी उन लोगों से भाग निकलता है, लेकिन वो लोग उसे कुछ देर के लिए हिट करके गिरा देते हैं। लेकिन जब वो उसे पकड़ने ही वाले होते हैं तो वो चीज पूरी तरह उसकी बॉडी का कंट्रोल ले लेती है और वो फिर से भाग निकलता है। लगता है ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को रीजनरेट कर सकता है और पहली बार एडी के जिस्म से बाहर आता है और अपना नाम वेनम बताकर इंट्रोड्यूस होता है। वहाँ वो एडी को समझाता है कि वो उसे गाड़ी की तरह यूज करेगा और उससे कहता है कि उसकी मदद चाहिए, कोऑपरेट करो और शायद तुम्हारी भी जान बच जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शुरुआत वाली औरत एयरपोर्ट पहुंचती है और उसका सिम्बियोट एक बच्ची के जिस्म में शिफ्ट हो जाता है जो उसके पास से गुजरती है। इसके बाद डैन को समझ आता है कि एडी के साथ जो हो रहा है वो उसके ख्यालों से भी ज्यादा सीरियस है, तो वो एन से कहता है कि उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाए। बाद में कार्ल्टन दिखाई देता है जो अपनी पार्टनर की मौत पर ज्यादा परेशान नहीं लगता।
क्योंकि उसे बस ये फिक्र होती है कि उसका सिम्बियोट भी डोरा को मारने के बाद खुद भी मर गया। इसी दौरान एडी अपने पुराने जॉब पर वापस जाने की कोशिश करता है ताकि वो एविडेंस दे सके। एडी ने अपने बॉस के लिए जो एविडेंस इकट्ठा किया होता है उसे देने वापस ऑफिस जाता है। मसला ये होता है कि उसका दोस्त रिचर्ड उसे अंदर नहीं जाने देता और वैनम उसे खाना चाहता है, लेकिन एडी ये सोचकर निकल जाता है। खैर कुछ नहीं होता क्योंकि वैनम को पता है कि एडी को बिल्डिंग के ऊपर जाना है, तो वो उसे बिना किसी मसले के मदद करता है और थोड़ी देर दोनों ऊपर से व्यू का लुत्फ उठाते हैं। वो कहता है तुम्हारी दुनिया इतनी बुरी नहीं है, मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बाद उसका दोस्त उसे जगह पर पहुंचा देता है जहां वो अपने बॉस को एविडेंस दे सकता है और हम देखते हैं कि आखिर में ये दोनों इतने बुरे नहीं हैं जितना लगता था। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन ड्रॉप करते हैं दोनों वहां से निकलते हैं। एलिवेटर से आना इतना अच्छा आइडिया नहीं होता क्योंकि जैसे ही वो नीचे उतरते हैं कुछ गार्ड्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं, तो वैनम इस मौके का फायदा उठाता है और थोड़ा मजीद एक्शन करता है और सब लोगों को धो देता है। इसी दौरान एन वहां पहुंचती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। जैसे तुम इमेजिन कर सकते हो एडी को उसके साथ एक ही कार में बैठने से थोड़ा डर लगता है, लेकिन वैनम को वो पसंद है तो उसे कोई मसला नहीं, कुछ नहीं करने वाला है उसे। और न जाने क्यों उस वक्त ये चीज एक साइकोलॉजिस्ट की तरह बिहेव करने लगती है और एडी को उसकी मोहब्बत के मसाइल में मदद करता है। साथ ही एयरपोर्ट वाली बच्ची कार्ल्टन के लैब पर पहुंचती है और वहां ये दूसरा ऑर्गेनिज्म अपना मौका तलाश कर रहा होता है कि उसे बदला ले सके। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है डैन चाहता है कि एडी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए क्योंकि उसकी स्टडीज के मुताबिक वो मर रहा है, लेकिन वैनम गुस्सा हो जाता है और उससे मारने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से एन एमआरआई मशीन चालू कर देती है और इतनी देर तक चालू रखती है कि वो चीज एडी के जिस्म से बाहर आ जाती है, तो वो उसे उस कमरे में लॉक कर देते हैं। वहां से एडी भाग निकलता है और डैन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो बात कर रहे होते हैं वैनम इस मौके का फायदा उठाता है और वेंट के जरिए भाग जाता है और उस डॉग के अंदर घुस जाता है। ऊपर से गार्ड्स हॉस्पिटल में आते हैं और एडी को किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद कार्ल्टन उसे सवालों में उलझा देता है और उसे गिल्टी फील कराने की कोशिश करता है, और क्योंकि अब उसके अंदर भी एक सिम्बियोट है वो एडी को मारने का हुक्म देता है। जब वो प्लेनेट पर और ज्यादा एलियंस लाने पर काम कर रहा होता है, लेकिन जब वो उसे खत्म करने ही वाले होते हैं तो वैनम एन के जिस्म में नजर आता है और उसकी जान बचा लेता है। वैनम एडी के जिस्म में वापस आ जाता है और वहां वो समझाता है कि कार्ल्टन का सिम्बियोट का नाम रायट है जो सबसे ताकतवर है और लीडर जैसा है, इसलिए उन्हें इसे रोकना होगा। और ये देखने के बावजूद कि एन जाना चाहती है वैनम उसे नहीं जाने देता क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। वो कहता है आज नहीं। फिर हम ये जान लेते हैं कि वैनम रायट को रोकना चाहता है क्योंकि अगर ये सब सिम्बियोट जमीन पर कब्जा कर लेते हैं तो ये दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा और उसे ये जिंदगी पसंद है जो उसे इस प्लेनेट पर मिली है। हम ये भी देखते हैं कि कार्ल्टन अपने नए दोस्त के साथ सफर की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस वक्त वो किसी वजह से सब साइंटिस्ट को मारने लगता है और तब हमारे लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होगा। एडी कहता है मेरे ख्याल से हमारे क्या चांसेस हैं। वैनम कहता है बहुत कम, उन्हें अब भी कोशिश करनी है। तो एक काफी एपिक लड़ाई होती है जो रायट के लिटरली वैनम को एब्जॉर्ब कर लेने पर खत्म होती है, लेकिन खुशकिस्मती से एन मदद करने के लिए आ जाती है और दोनों सिम्बियोट्स को उनके जिस्म से अलग करने में कामयाब होती है। तो अब लड़ाई इंसानों के दरमियान होती है। मसला ये है कि कार्ल्टन अपने दोस्त को वापस पा लेता है और ये चीज हमारे एडी के लिए अच्छी तरह से खत्म नहीं होती, लेकिन जस्ट उसी वक्त उसका दोस्त उसे रिवाइव करने के लिए आता है और जब स्पेसशिप उड़ान भर रही होती है तो वो उसे नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर टेक ऑफ के दौरान वो सब कुछ उड़ा देता है। मसला ये है कि चाहे वो बुरे लोगों से छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन वैनम एडी को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। आखिर में एडी और एन अपने मसाइल हल करते हैं और दोनों को उनका काम वापस मिल जाता है, लेकिन एडी वापस जाने में दिलचस्पी नहीं रखता क्योंकि अब उसे एक बेहतर इंटरव्यू देना है। लेकिन जरूरी बात यह है कि किसी न किसी तरह से वैनम बच जाता है और अब भी उसके अंदर है, तो उन्हें कुछ रूल सेट करने पड़ते हैं ताकि वो
किसी को ना खा सके बल्कि सिर्फ बुरे लोगों को खाए। लेकिन जब वेनम अब भी भूखा है तो वो दुकान पर कुछ खरीदने के लिए जाते हैं और खुशकिस्मती से उस वक्त पहले वाला डाकू आ जाता है तो वो उसे उसकी सजा देते हैं और उसे खा जाता है। फिर मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एडी एक मशहूर सीरियल किलर का इंटरव्यू लेने जा रहा है जो सबको मारने की धमकी देता है और यहीं पर मूवी कहानी खत्म हो जाती है।